क्या एक राजा जिसने इतिहास में हजारों लोगों को मार डाला, क्या वो इतिहास में एक शांति प्रिय शासक के रूप में जाना जा सकता था? क्या क्रूर अशोक कभी एक शांति प्रिय शासक बन सकते थे? ये कहानी है ऐसे सम्राट की जिसने खून से शुरू किया लेकिन शांति पर आकर अपने इतिहास में अमर हो गए। आज इन्हीं सम्राट के बारे में जानते हैं आपकी अपनी दोस्त डॉक्टर कल्पना चौधरी के साथ। अशोक का जन्म मौर्य वंश में हुआ था। वो बचपन से ही बहादुर और तेज थे, लेकिन जब बात गद्दी की आई तो वो किसी को नहीं छोड़ते थे। कहा जाता है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने भाइयों को भी मार डाला। उनका नाम पड़ा चंड अशोक, यानी कि क्रूर अशोक। उन्होंने कई लड़ाइयां जीती और ताकतवर सम्राट बने, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। वो तूफान आ गया कलिंग युद्ध के रूप में। कलिंग एक आजाद राज्य था। अशोक ने उस पर हमला किया और जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। 1 लाख लोग मारे गए, लाखों घायल हुए। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन चारों तरफ लाशों को देखकर औरतों और बच्चों की चीखें निकल गई। वो अंदर से टूट गए। इससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। अशोक ने तलवार छोड़ दी। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और शांति, करुणा और अहिंसा को अपनाया। अब वो युद्ध नहीं, धर्म और मानवता फैलाने लगे। उन्होंने हर जगह शिलालेख लगवाए जिनमें लिखा था कि सबके साथ प्रेम करो, दया करो, ईमानदार बनो। अशोक ने अस्पताल बनवाए, पेड़ लगवाए और जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। अशोक ने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म फैलाया। अशोक अफगानिस्तान, नेपाल, थाईलैंड जैसे देशों में भी शांति का संदेश पहुंचाने लगे। वो पहले राजा थे जिन्होंने बिना तलवार के ही दिल जीत लिए। आज भी भारत का राज्य चिन्ह वही है जो अशोक के स्तंभ से लिया गया है। अशोक की यह कहानी हमें बताती है कि यदि व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाए तो वह संपूर्ण धरा को परिवर्तित कर सकता है। क्रूरता से करुणा की यह कहानी अशोक की असली पहचान है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें।